अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी हैं और आपने 2022, 23, 24 और 24-25 के अंतर्गत इस योजना का लाभ लिया है, उपयोगिता प्रमाण पत्र को जमा नहीं किया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, उद्यमिता वित्त बिहार से अमित मधु आपको इस वीडियो में बताएंगे कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने से क्या क्या हो सकता है। चूंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि जो पैसा सरकार दी है उस पैसा को खर्च करके बिल जमा करना है और उसका फोटो जमा करना है, और आपने जिसको पैसा दिया है उसके अकाउंट में जब पैसा आपने ट्रांसफर किया है उसका बैंक का स्टेटमेंट जमा करना है। एक एफिडेविट देना पड़ेगा बिल के साथ, और आपको उस एफिडेविट में बताना होगा कि इस इतना पैसा मुझे इस डेट को मिला था और मैं ये सामान खरीद लिया हूं और ये बिल आपको अपलोड किया जा रहा है। ये विभाग में आप डॉक्यूमेंट देते हैं, इसी को हम यूसी या उपयोगिता प्रमाण पत्र कहते हैं। अर्थात उस पैसा को मैंने उपयोग कर ये सर्टिफिकेट आपको दिया। उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून दी गई है, अर्थात 30 जून 2026 तक अगर आप उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करते हैं तब तो आपका लोन कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज या अन्यथा आपका जो ऋण है वो वापसी की कार्रवाई की जा सकती है। वो उनको लगेगा कि आपने पैसा लेके खा गया है, उसका कोई उपयोग नहीं किया है, जो सरकार के निर्देशानुसार उसको खर्च करके और बिल वाउचर जमा करना है, उसका फोटो देना है, और कि जिस अकाउंट से आपने जिस डेट को पैसा ट्रांसफर किया है सप्लायर को उसका डिटेल जमा करना पड़ता है। अगर जमा नहीं करते हैं तो ये पैसा आपको वापसी की कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पैसा ले लिए हैं और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि उस पैसा के खर्च का बिल वाउचर साइट के पोर्टल पर जाके अपलोड करना। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पैसा का दुरुपयोग किया है या पैसा को दूसरे जगह खर्च कर लिया है, ऐसे लोगों को उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी होगी, क्योंकि आपको अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है और उसका स्टेटमेंट भी आपको लगा के देना है। तो ये संभव अब नहीं है क्योंकि आपने पैसा खर्च कर लिया। तो आपको एक सुझाव मैं देना चाहता हूं कि आप जहां से भी सामान खरीदते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उस व्यक्ति के अकाउंट में जाके पैसा जमा करके और वो स्टेटमेंट आपका जो बिल डेट होगा उसको सुधार करा के और पोर्टल पर अपलोड करना। अपलोड करना बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। जब भी आपको पैसा मिलता है तो आप उस पैसा से कोई सामान खरीदते हैं और जब सामान खरीदते हैं तो उसके साथ एक बिल आता है, बस आपको वही बिल जमा करना है। आप जब पोर्टल पर जाएंगे अपलोड करने के लिए तो आईडी पासवर्ड से आप क्या करेंगे, पोर्टल में लॉगिन करेंगे, उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का एक टैब है, उसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका सप्लायर कौन सा है और कौन कौन सा मशीन खरीदे हैं और उस सभी मशीनों का क्या रेट था, उनका सप्लायर का एड्रेस क्या है, ये सब डाल के और आप उसको सबमिट कर दीजिएगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर किसी कारण से ऐसा करने में आप विफल होते हैं तो सरकार के नियम अनुसार इस पैसा का दुरुपयोग माना जाएगा और आप पर कार्रवाई करते हुए पूरे पैसे को ब्याज सहित वसूला जा सकता है। तो हम आपको कहेंगे कि देखिए, आसानी से तो लोन होता नहीं है और ये लंबे टाइम के इंतजार और आपके आशा के अनुरूप लोन मिला है तो उसको सदुपयोग कीजिए, और सदुपयोग करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र लोड करना जरूरी है क्योंकि इससे इंडस्ट्री लगे। तो आपको बहुत काम करना नहीं है, आपको जो बिल वाउचर है वो लीजिए, एक एफिडेविट करवा लीजिए और आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए, सभी का अच्छा सा पीडीएफ बना लीजिए और पीडीएफ बनाने के बाद आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद सभी पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए। उसमें 3 चीजें मूल रूप से मांगी जाती है। पहले तो आपको बिल वाउचर का स्कैन कॉपी देना पड़ेगा, उसके बाद शेड जहां पर है उसका फोटो देना पड़ेगा, जीपीएस फोटो। इसके बाद आपको मशीन का फोटो देना होगा जीपीएस फोटो के साथ। इन चीजों को आप अपलोड करेंगे, यानी कि आपको मशीन का जीपीएस फोटो, शेड का जीपीएस फोटो और आपको बिल, इन सभी को पीडीएफ करके आपको अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा
तो आपको आगे की किस्त की राशि मिल जाएगी। मान लेते हैं आपका प्रथम किस्त मिला है और आगे की प्रक्रिया रुका हुआ है, तो यूसी देंगे तो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अगर आपको सेकेंड किस्त मिला हुआ है, अगर सेकेंड किस्त का पैसा सेकेंड किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो अंतिम किस्त आपको दी जाएगी। अर्थात आगे के ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि समय सीमा के अंदर आप आजकल परसों में आप उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर दें, अन्यथा पैसा वापस करने की नौबत आएगी और परेशानी होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि 30 जून से पहले जो भी आप सामान परचेज किए हैं उस सामान के परचेज बिल वाउचर को जमा करने के लिए आप अपलोड कर दीजिए यथाशीघ्र, ताकि आपको परेशानी न हो। इस वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बस एक न्यूज़ था, छूटा बढ़ा हुआ बहुत सारा लोग था जिनको यह जानकारी दे दीजिए और यह वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर जब वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा आपको वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।